आप एक बात बताइए, अगर धर्माचार्य होते तो अब तक ये मुद्दा इतना शांत रहता? वक्फ बोर्ड की बात जब आती है, संशोधन बिल की जब बात आती है, तो हम सब उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब तिरुपति बालाजी के यहाँ, हमारे यहाँ प्रसाद में जब गौ मांस की चर्बी, गौ चर्बी खिलाई जाने की बात आती तो कोई नहीं बोलता। भाई, हमें तो सारे राजनीतिक पार्टी लोगों के जितने भी लीडर हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमें अपना शत्रु मत मानिए। ईमानदारी से बता दीजिए, हिंदू इस देश में रह सकते हैं कि नहीं? संविधान इस देश में हिंदुओं को रहने का अधिकार देता है कि नहीं? और क्या संविधान ये कहता है कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दो, हमारी बहन बेटियों को ले जाओ, हमारी बहन बेटियों के 56 टुकड़े कर दो, हमारे धर्म में प्रसाद में गौ मांस मिला दो? ये कहता है संविधान। और आप एक जवाब नहीं देते, कोई प्रश्न उस पर आवाज नहीं उठाता। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ही एक 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। और हम लोग मजे से कुर्सियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। अरे कुर्सियों का विषय नहीं है, देश को सुरक्षित, संस्कृति को सुरक्षित, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का विषय है, धर्म को बचाने का विषय है। और हम सबको एक स्वर में इस देश को बचाना चाहिए। हमारे इस देश को आजाद करने में कोई योगदान नहीं है, पर इस देश को बचाए रखने में हमारा योगदान हो सकता है। ये सभी हिंदुओं से मैं कह रहा हूं, सभी सनातनियों से कह रहा हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ी को बचाना है, संस्कृति को बचाना है, धर्म को बचाना है, इस देश को बचाना है, तो हम सबको एक स्वर में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा जो वक्फ बोर्ड के साथ तो खड़े होते हैं लेकिन सनातन बोर्ड की बात नहीं करते। हमें उनके साथ उनसे जवाब मांगना है। जो व्यक्ति हमारे धर्म की हत्या होते हुए हमको देख रहे हैं और हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये दुखद है। हमें इसके लिए कदम उठाना है। और आप सब पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा, मेरी कोई कंपनी नहीं चलती, मेरे पास में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं आपका सपोर्ट मांग सकूं, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मैं आप सबसे आशा करता हूं कि इस विषय को जितने दर्द के साथ मैं उठा रहा हूं उतने दर्द के साथ आप भी उठाइएगा। क्यों? अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम लोग आज नहीं बचा सके तो कल बचाने के लायक नहीं बचेंगे। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने देखिए, हमारी 3-4 मांग प्रमुख रहेंगी। उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारे साथ में प्रसाद में जो बुरा किया, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते और हमें प्रसाद के माध्यम से गऊ चर्बी खिलाई गई है, ऐसा षड्यंत्र करने वाले लोगों को आजीवन कारावास मिले या फांसी का सजा मिले, अथवा वो राजनीतिक जीवन प्रतिबंध मिले उस व्यक्ति को, वो राजनीति में कभी ना जा सके। ये सोचना है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, कि वो 100 करोड़ हिंदुओं के धर्म की हत्या करने वाले व्यक्ति को क्या सजा देगा, ये उन्हें सोचना है। पहली बात तो ये है। दूसरी हमारी बात है, अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हथिया रखी है उतनी ही जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। तीसरी मांग, जिस कृष्ण जन्मभूमि की छवि को, केशव देव जी की छवि को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ के रखा हुआ है, उनको वापस जल्दी से जल्दी लाना है। ये 3 विषय प्रमुखता रहेंगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कदम हमें उठाना पड़े हम उठाएंगे। मुझे हमने विगत दिन में एक बात बयान भी दिए है, लव जिहाद का एक मसला है। इंदौर की लड़की है, जबलपुर का शेखपुरा का लड़का है और पूरा मसला हाईकोर्ट भी पहुंचा है। लड़कियों ने कहीं ना कहीं पेरेंट्स से भी बातचीत मना कर दी है। लड़की अभी भी कह रही है कि वो वहीं शादी करेगी। देखिए, मैं इस विषय को जानता नहीं हूँ, मैं पहली बार आपसे सुना है। मैं तो क्योंकि मैं बाहर था, मैं यहाँ था ही नहीं। लेकिन ये विषय आप पूछ के हमसे गलत कर रहे हो। आप लोग सब जानते हो हकीकत क्या है। ये तो सोची समझी रणनीति है, हमारी बच्चियों के खिलाफ ये सब करना, उसके बाद में हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी करना। आप सभी देख रहे हैं गौ हत्याएँ भी होती ही हैं। अभी षड्यंत्र इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि हमारे भगवान के प्रसाद में भी गऊ की चर्बी हम सबको खिलाई जा रही है। और दुर्भाग्य यह है कि हम सब अपने आप को हिंदू कहते हैं और खा के भी चुप बैठे हुए। हम लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सहनशील हैं और हर चीज़ को सहते हैं, लेकिन सहने की भी एक हद होती है। सहने की भी एक हद होती है और उस हद को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। जो व्यक्ति हद से ज़्यादा सहता है ना, फिर उसे ये नहीं कह सकते ये सहनशील है, फिर उसे कहते हैं ये कायर है, ये बुज़दिल है, ये कुछ कर नहीं सकता। तो हम लोग कायर ना बने। मैं एक बात कहता हूँ कि ये तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हम हिंदुओं को प्रसाद में मिलाकर गऊ के चर्बी खिलाई गई,
ये तो सरकारी कंपनियों ने बता दिया कि यही सच है, यही सच है ना। हम सब ने जो शोध कराए हैं, जो वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री ने जो रिपोर्ट हम सबको बताई है, एक तिरुपति बालाजी के प्रसाद जिसमें आस्था कितने लोग, करोड़ों लोगों की देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी निष्ठा है, और उस प्रसाद में गऊ की चर्बी मिलाकर हम सबको खिलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट किया गया, यही हुआ। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? हमारे शास्त्रों में कहा गया प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म भ्रष्ट किया गया, एक दो का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो जिन करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया, उसकी क्या सजा है भाई? इसकी क्या सजा देनी चाहिए? यह सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के षड्यंत्र के थ्रू हम सबका धर्म भ्रष्ट हुआ और हमारी बच्चियों का, जैसे अभी आपने प्रश्न किया, तो इन सब मुद्दों को लेके हम दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं 16 नवंबर को। 16 नवंबर को एक बहुत विशाल आयोजन होने जा रहा है, और मैं जितने भी हिंदू सनातनी देश विदेश में सुन रहे हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो 16 नवंबर को आपको दिल्ली पहुंचना चाहिए। इसके लिए कि हमारी बेटी हमें सुरक्षित चाहिए, इसके लिए कि हमें जो गऊ की चर्बी खिलाई गई है, ऐसे षड्यंत्रकारियों को सजा, और ऐसी सजा कि भविष्य में कोई ऐसा कार्य फिर दोबारा न कर सके। मैं इन सब मुद्दों को लेके हम सब और बहुत बड़ा संत समाज, बहुत बड़ा संत समाज सनातन धर्म संसद करने जा रहा है 16 नवंबर को। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अगर आप पत्रकार कहीं ना कहीं तो हिंदू होंगे, आप लोग भी इस बात को ईमानदारी से, हम किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमारे साथ कोई बुरा क्यों कर रहा है? हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है, हमारे देश सुरक्षित नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे देवी देवता सुरक्षित नहीं है। इस भारत में, बांग्लादेश में हमारी बेटियों का पाँव में रस्सी बांध के खींचा जा रहा है, उनका बुरा किया जा रहा है, और भारत में भी यही हो रहा है। देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। देवी देवताओं, भारत में कहा जा रहा है कि तुम हमारे यहाँ मंदिर नहीं बना सकते, तो यहाँ पर देवी देवताओं की छवि तोड़ी जा रही है। हैदराबाद में का प्रकरण आप लोग भूल गए? तो हम भारत में रह रहे हैं भाई साहब। अगर भारत सबको सहता है तो भारत किसी के को ये अनुमति नहीं देता किसी को कि वो हमारी संस्कृति का नाश करे। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से एक बार निवेदन करूंगा, 16 तारीख को आप लोग कितनी बार दिल्ली गए होंगे, पर इस बार अपने धर्म की रक्षा के लिए 16 तारीख को, 16 नवंबर आप लोग दिल्ली की तरफ रुख करिए और पूरे विश्व को बताइए कि हमारे धर्म पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो ऐसा करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब करना क्या है? अनुभूति आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, वो हमारे बड़े हैं, अग्रज हमारे तो, मेरे तो गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। अगर संत समाज कोई आवाज़ उठा रहा है तो पूरे समाज को उनका साथ देना पड़ेगा। अकेले संत समाज कब तक लड़ेगा? संत समाज अगर कोई लड़े भी और आप उनके साथ ना खड़े हों तो कोई संतों को भी मार पीट के, काट पीट के, जैसे 56 टुकड़े उनके किए, इनके 2-4 और एक्स्ट्रा करेंगे। हमारे तो टुकड़े ज़्यादा करेंगे वो, और जीव के ज़्यादा करेंगे हमारी के। ये धर्म संसद में सर जो गुरुजी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार कानून को लेकर आप मांग करते आए, तो इसकी कुल मिला के सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जितने भी मुद्दे हैं इस समय, उन सब पे चर्चा धर्म संसद में होगी। और हम आप सबसे एक निवेदन कर रहे हैं, हर दिन एक दिन न्यूज़ लगाइए अपने चैनल पे, और हर दिन हिंदुओं को बताइए कि 16 तारीख को चलो दिल्ली, हम सब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे ना। हम भीख थोड़ी मांग रहे हैं किसी से। हम वोट देते तो गवर्नमेंट बनती है ना, तो कैसे हमें इग्नोर करोगे आप? अभी भी हम ही हैं बड़े, हम बड़े भाई हैं अभी भी, तो बड़े भाई को आप नहीं मार सकते। हमारे धर्म का कत्ल किया गया है गौ चर्बी खिलाकर, हमारी हत्या, 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या की गई है। अब ये कोर्ट देखें कि 100 करोड़ लोगों की हत्या करने वाले को क्या सजा मिलेगी। झारखंड और महाराष्ट्र में जो